नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत या फिर वेलकम करता हूँ। बच्चों, हम लोग जो हमारे आरबीएससी का भी जो नया कोर्स आया है, ठीक है, जिसमें क्लास 5th की जो इंग्लिश है वो हम लोग कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और अब तक हम लोगों ने 4 जो हमारे लेसन है, 4 लेसन है वो कंप्लीट कर दिए। और हर 4 लेसन के बाद में इस बार क्या हुआ है कि एक छोटा-सा टेस्ट टाइप दे रखा है। मतलब जो भी चैप्टर है, जो पीछे के लेसन है, उनके मिक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं और इसका नाम दे रखा आई नो दिस नाउ फर्स्ट। हम कंप्लीट देखने वाले। ध्यान रहे कि ये जो अपना आई नो दिस नाउ है, ये अगर आपको समझना है तो ये जितने भी इससे पहले के 4 पार्ट है, 4 चैप्टर है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। या तो आप है जो खुद से समझ लीजिए, खुद से नहीं समझ सकते तो चैनल के ऊपर है जो पूरे है जो 4 के 4 पार्टों की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है? क्लास 5th आरबीएस इंग्लिश करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारे के सारे वीडियोज़, ठीक है? आपको सारे के सारे वीडियोज़ है जो मिल जाएँगे। आप चाहते हैं कि नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी करेंगे और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको है जो मिल जाए, तो आपके लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी निकाली है कि हम लोगों ने पाठमाला का मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया है। इस ऐप के अंदर क्या है, इस ऐप के अंदर है जो आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो डाल रखे हैं, सारे सब्जेक्ट के डेमो वीडियोज़ डाल रखे हैं, पहले वो जाकर देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप पूरा चैप्टर है जो समझ लो एक आधा जो डेमो में डाल रखा है, फिर पूरा चाहिए तो कोर्स आप खरीद सकते हैं, बहुत कम फीस में डाल रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूल जाना भाई। तो बच्चों, जब 4 चैप्टर जो अब तक हमने समझे हैं ना, उन 4 चैप्टरों के मिक्स क्वेश्चन हमें यहाँ मिलेंगे और इसका नाम आपको दिख रहा है आई नो दिस नाउ, ठीक है? हमने अब तक सीखा या हमने अब तक जाना, ठीक है? उसका फर्स्ट पार्ट है ये। ऐसे हर 4-4 चैप्टर या हर 4-4 चैप्टर या 4-4 लेसन के बाद में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं बारी-बारी से प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब से जो भी क्वेश्चंस हमें दिए रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उन सबको ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट जो एमसीक्यू में से जो आंसर होगा वो हमें बताना है। 4 में से एक सही होगा, वो हमें बताना है। तो ध्यान रहे, पीछे के चारों पार्ट अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप यहाँ पे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो चैनल के ऊपर प्रॉपर डाल रखे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं, पेज के ऊपर डाल रहे हैं, ऐप के थ्रू देख रहे हैं तो ऐप के अंदर भी सिस्टमेटिक तरीके से डाल रखे हैं, टेलीग्राम के थ्रू देख रहे हैं तो टेलीग्राम में भी सिस्टमेटिक डाल रखे हैं। सब जगह नाम सेम ही है, पाठमाला, बस ये नाम देख लेना, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, फर्स्ट है हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड। चैप्टर जो हमारा फर्स्ट था, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को अलग अलग बातें बता रखी थी कि वास्तव में क्या होता है, ठीक है, और है जो हम लोग हमें क्या बता रखा होता है। तो फ्रेंड्स कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स बोल्ड, बहादुर, क्रूएल, मतलब क्रूएल का मतलब क्या होता है? जो दयाहीन हो। फनी मतलब मजाकी हो। और काइंड मतलब दयालु हो। तो जो फ्रेंड होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, इसलिए डी हमारा है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, फिर है जो हम अपने अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सेकंड का आप टाइम देना, मैं स्लाइडर ले लूं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स दैट हेमा एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू दी खीर। सेकंड चैप्टर था जो हमारा खीर, खीर वाले चैप्टर में पूछा जा रहा है कौन सा इंग्रेडिएंट था या कौन सी सामग्री ऐसी थी जो हीना और श्याम ने, सॉरी, हेमा और श्याम ने जो खीर के अंदर मिक्स नहीं की थी। तो उन लोगों ने शुगर मिक्स की थी, बिल्कुल शुगर भी मिक्स की थी। धनिया, बिल्कुल धनिया भी ऐड किया था। धनिया के जो लीव्स थी, धनिया पत्तियां थी, उन्होंने कहा कि दीदी को धनिया की जो लीव्स है वो बहुत ज्यादा पसंद है। लेमन, बिल्कुल, उन्होंने जैसे लेमन डाला था खीर है वो ऐसी लंपी की तरह बन गई थी, ठीक है, दानेदार बन गई थी, येलोइश हो गई थी। क्या चिल्ली डाली गई थी, मिर्ची? नहीं, मिर्ची हमने बिल्कुल नहीं देखी, चिल्ली नहीं डाली, बाकी तीनों चीजें उन्होंने डाली। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी, यानी उन लोगों ने जो चिल्ली थी वो नहीं डाली, बाकी चीजें तो उन्होंने डाली थी खीर के अंदर, ठीक है। चलिए, सारे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं जो अब तक हमने चैप्टर समझा, 4 चैप्टर अब तक हमने समझे वही। अगला है हु सेड दैट दी
एम्पेयर वाज नॉट वेयरिंग अ क्राउन। किसने बोला कि जो एम्पेयर है उन्होंने क्राउन नहीं पहन रखा, उन्होंने मुकुट नहीं पहन रखा, वो तो बस एक छलावा या फिर दिखावा है। किसने कहा? अ चाइल्ड, एक बच्चे ने, ध्यान से समझो। अ मिनिस्टर, एक मंत्री ने, समझना अपने को बारी बारी। अ सोल्जर, एक सैनिक ने। अ गोल्ड स्मिथ, एक सुनार ने। किसने कहा था? तो याद होगा आपको, एक छोटे से बच्चे ने हंसते हुए कहा कि देखिए देखिए, जो हमारा एम्पीरियर है उसके है जो हेड के ऊपर कोई क्राउन है ही नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। तो जो हमारा चाइल्ड था इस्माइल, जो चाइल्ड था उसने बताया था कि जो क्राउन है वो है ही नहीं उसके हेड के ऊपर, सर के ऊपर। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला समझते हैं। सेलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ। इसमें से हमें वो स्टेप बताने हैं जो अर्थ को हेल्प नहीं करते, उसको सही तरीके से रखने में हेल्प नहीं करते। पहला, यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। अगर हम लोग प्लास्टिक बैग ज्यादा यूज करेंगे, क्या ये अर्थ को हेल्प करेंगे? याद करो। टर्निंग लाइट ऑफ, लाइट को बंद रखना जब यूज नहीं हो। प्लांटिंग ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। रिसाइकलिंग थिंग्स, जैसे जो प्लास्टिक या पॉलीथीन को रिसाइकिल करना, जो जो चीजें रिसाइकिल की जा सकती है। तो ये जो हमारा ए वाला है, यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, यानी अगर हम लोग प्लास्टिक के बैग्स यूज करेंगे तो अर्थ को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। वही पॉलीथीन जाके सी यानी समुद्र के अंदर मिक्स हो जाएगी, जो मछलियां है वो सांस नहीं ले पाएगी और मछलियों की जो दिक्कत जरूर होगी। इसलिए ये यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये चीज है वो हमारी अर्थ को हेल्प नहीं करेगी। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, आई नो दिस नाउ का। अब हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा एमसीक्यू था। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर बात हो रही है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन्हें या वन वर्ड में या सेंटेंस के अंदर इनका आंसर लिखना है। 4 क्वेश्चन है, चारों चैप्टर से, चारों लेसन से एक एक पूछ रखा है। चलिए पहला समझते हैं। व्हेन विल दी फ्यूचर बी ब्राइट। फ्यूचर ब्राइट कब होगा? हमने समझा था जब लैंड क्लीन होगी, लैंड को सेव करेंगे, सन को सेव करेंगे, विंड को सेव करेंगे, ये सारी चीजें हमने वहां देखी थी। चलिए समझते हैं। इसमें बात हो रही है, मैंने आंसर में क्या लिखा, द फ्यूचर विल बी ब्राइट व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट द अर्थ एंड डू गुड थिंग्स। जब सब लोग मिलकर, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे मिलकर और अच्छे अच्छे काम करेंगे, जैसे प्लांटिंग ट्रीज यानी प्लांटिंग प्लांट्स, प्लांट लगाएंगे, ट्री लगाएंगे, छोटे छोटे जो पौधे लगेंगे बड़े होकर ट्री बनेंगे, कम से कम पॉलीथीन का यूज करेंगे, इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी और ये हमें यहाँ लिखनी थी। दूसरा क्वेश्चन है, राइट एनी 2 थिंग्स पीपल टोल्ड दी किड अबाउट द स्कूल्स। वो 2 चीजें बतानी है जो लोगों ने बच्चों को बताया स्कूल के बारे में। ठीक है, तो लोगों ने स्कूल के बारे में गलत चीजें बताई थी बच्चों को। क्या बताई थी? द 2 थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल वर। स्कूल के बारे में जो लोगों ने 2 चीज बताई वो क्या क्या थी?
तो पहली थी स्कूल्स वाज ऑल वर्क, कि स्कूल के अंदर दिन भर हमें काम करना होता, कभी होमवर्क कभी क्लास वर्क, इस तरीके से। दूसरी चीज विथ नो टाइम फॉर फन, मतलब सॉरी, मतलब कि स्कूल के अंदर मौज मस्ती का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीजें गलत थी, इन सबसे हटकर हमें हमारी स्कूल होती है, हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है, हर समय काम नहीं करना पड़ता है, मौज मस्ती भी होती है, जबकि बच्चों को गलत बताया गया था। तीसरा है शुड द किंग हु वाज ट्रिकल्ड बाय द गोल्ड स्मिथ, यानी जब इसको गोल्ड स्मिथ ने, किंग या फिर जो एम्पियर था, उसको जो धोखा दिया था, उसके ऊपर चीटिंग हुई थी, उसके साथ जो गलत किया था, छलावा किया था, पनिश हिज मिनिस्टर, क्या अपने मिनिस्टर यानी मंत्रियों को सजा देनी चाहिए? वाई और वाई नॉट, या तो क्यों देनी चाहिए, अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए? तो हमने समझा था कि बिल्कुल सजा तो उन्हें देनी है, क्योंकि मिनिस्टर अगर सच बोल देते तो उसके किंगडम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने लिखा यस, हाँ, द किंग शुड पनिश हिज मिनिस्टर, राजा को अपने मिनिस्टर को पनिश करना चाहिए, क्योंकि मतलब बिकॉज मतलब क्योंकि दे फेल टू डू देयर ड्यूटी, वो लोग अपनी ड्यूटी करने में असफल रहे थे, फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम किंग को बता देंगे कि हमें क्राउन नहीं दिख रहा है, इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी और किंग को लगेगा कि ये फिट नहीं है। उन्होंने अपनी नौकरी या जो डिग्निटी यानी पद को बचाने के लिए उन्होंने ये सब काम किया था, ठीक है, झूठ बोला था। एंड अलाउड चीटिंग इन हिज किंगडम, और उसके राज्य में चीटिंग होने दी, चीटिंग को होने दिया, जो धोखा उसको होने दिया झूठ बोलकर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी के अनुसार, दीदी के हिसाब से व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या थी दीदी के हिसाब से? सोचिए दीदी के हिसाब से बेस्ट गिफ्ट क्या थी? तो दीदी ने कहा था कि मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट तो ये है कि आप लोगों ने जो सरप्राइज मेरे लिए प्लान किया ना, ये मेरे लिए गिफ्ट से कम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी के हिसाब से द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए जो बेस्ट गिफ्ट थी वो क्या थी? द प्लानिंग दे बोथ डिड, जो प्लानिंग उन दोनों ने की, टू गिव हर अ सरप्राइज, उसको एक सरप्राइज देने के लिए, उसको सरप्राइज देने के लिए उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी ना दीदी का, वही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। ठीक है, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो हमने समझ लिया अच्छे से सेकंड क्वेश्चन भी। चलिए अब थर्ड समझते हैं। थर्ड में हमने थर्ड से मिलता जुलता पहले भी किया था। द एम्पियर आस्क्ड द मिनिस्टर टू इशू अ लेटर टू ए ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ को थोड़ी करना है, ये चैप्टर के अंदर गोल्ड स्मिथ था लेकिन यहां मिलता जुलता ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। लोहार मतलब जो लोहे का काम करता है। आस्किंग हिम टू मेक स्वॉर्ड्स, उन्होंने बोला कि एक तलवारें बनानी है उनको। बट द मिनिस्टर मेड सम पंक्चुएशन एरर इन दिस लेटर। पंक्चुएशन एरर का मतलब या फुल स्टॉप सही नहीं लगाया, फर्स्ट लेटर छोटा बड़ा लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब सही नहीं लगाया, कॉमा सही जगह नहीं लगाया है,
इस तरह क्वेश्चन टैग सही जगह नहीं लगाया है। करेक्ट दीज एरर्स, इन अलग अलग एरर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, डी बड़ा आएगा, डियर ब्लैक स्मिथ, फिर यहाँ कॉमा आएगा, ये आई बड़ा आएगा और ये एस बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा इस तरीके से। तो आप देखो, क्राफ्ट अ न्यू स्वॉर्ड फॉर माई किंगडम, विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क, क्वेश्चन मार्क आएगा, द स्वॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से ये जो गलत कर रखे हैं इनको हमें बारी बारी से सही करने हैं। तो अब मैं इसको वापस लिखूं और आपका टाइम खराब करूं, इसके लिए मैंने इसको पहले से लिख दिया। तो हम लोग क्या बताएंगे, इसके अंदर क्या बात करेंगे, क्या लिखेंगे, डियर ब्लैक स्मिथ, फिर कॉमा लगेगा, ठीक है। आई हैव चूजन यू टू क्राफ्ट ए न्यू स्वॉर्ड फॉर माई किंगडम, मेरे राज्य के लिए आपको नई तलवारें बनानी है। विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क, क्या ये आप टास्क एक्सेप्ट करेंगे, जो आपको टास्क दिया जा रहा है तलवारें बनाने का, स्वॉर्ड बनाने का। द स्वॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, जो तलवार है वो बहुत ज्यादा मजबूत और शार्प मतलब धारदार, तीखी होनी चाहिए। ये वहां लड़ाई करने गए, वहां कट ही नहीं रहा कुछ ऐसा। प्लीज रिप्लाई सून, जल्दी से जो रिप्लाई करना। और जनरल्स विल इंस्पेक्ट योर वर्क, जो हमारे जनरल से जो ऑफिसर्स है वो तुम्हारे वर्क को इंस्पेक्ट करेंगे, निरीक्षण करेंगे तुम्हारे वर्क का, किस तरीके का वर्क तुम कर रहे हो, तलवार किस तरीके से बनी है, सही है कि नहीं है। वंस इट इज कंप्लीटेड, एक बार ये हो जाता है, डिलीवर इट टू दी पैलेस, इसको है जो पैलेस के अंदर आपको है जो महल है उसके अंदर आपको इसको डिलीवर करनी है, पहुंचानी है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया, इस तरीके से इनको सही करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन समझ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हमारा इसी का, अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस पैराग्राफ को, ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिए। वहां क्या होता है, ऐसे पूछे जाते हैं पैराग्राफ पढ़ना, उनसे मिलते जुलते आंसर देना, लेकिन वहां फायदा है, वहां 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 विकल्प मिलते हैं, चारों में से एक सही होगा। क्वेश्चन तो इनसे मिलते जुलते होंगे, तरीका यही है करने का, लेकिन वहां पे ऑप्शंस जरूर देंगे, या ऑप्शंस नहीं दे रखे। दूसरी बात, हिंदी मीडियम से तो ये हिंदी में आएगा, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में आएगा, इतना ही फर्क है, तरीका वही का वही है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। ये जो हमने हमारी पोयम थी ना, पोयम को ही हमारा सारा का सारा है जो इन्होंने एक्सप्लेन करके दे दिया है, और इन्हीं से हमें आंसर्स ढूंढने हैं और बताने हैं, ठीक है। समझते हैं। और अर्थ इज इन डेंजर, हमारी जो पृथ्वी है, ऐसे जब भी पैराग्राफ है पहले उनको बड़े एक बार ध्यान से पढ़ना है, फिर हम पता लगा पाएंगे कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए। हमारी जो धरती है वो खतरे में है, या धरती खतरे के निशान पर है, या धरती को खतरा है। आइस कैप्स आर मेल्टिंग, बर्फ के जो पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। एंड सीज लेवल्स आर राइजिंग, जो समुद्र है उनके जो लेवल है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो बर्फ से पानी बनेंगे, पानी बनेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जिससे बहुत सारे एरियाज है वो डूबने लगेंगे। वी नीड टू एक्ट नाउ, हमें अभी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक्ट करना पड़ेगा। टर्न ऑफ लाइट्स टू सेव एनर्जी, जब भी यूज नहीं हो, फालतू की लाइट जल रही है उसको बंद करना है, एनर्जी को बचाना है। रिसाइकल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट ओशियंस, प्लास्टिक को रिसाइकल करना है जिससे जो महासागर है वो बच पाए, क्योंकि जहां मछलियों के खेलने की जगह वहां प्लास्टिक आ जाता है, कभी ऑयल आ जाता है, इस तरीके से कचरा आ जाता है, वो सरवाइव नहीं कर पाती है और कई बार मर जाती है। एंड वॉक और शेयर राइड्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, कई बार हम जा रहे हैं, या तो पैदल चलना चाहिए, या कई बार हमें जा रहे हैं तो हम किसी को लिफ्ट मांगते हैं, गाड़ी वाला रोक कर हमें लिफ्ट देता है, उसके बहुत फायदे हैं। एक तो फालतू पोल्यूशन नहीं होगा, फ्यूल कम वेस्ट होगा, कई बार ये होता है हमारा किराया भी नहीं लगता है। तो स्कूल जाते हैं बच्चे कभी कभी पैदल ऐसे हाथ डालते हैं, हाथ करते कि भाई रोको, तो ध्यान रहे अनजान के साथ में कभी नहीं चढ़ना है। तो चलो आपको किडनैप करके ले गया तो जान पहचान वाले उन्हीं को हाथ देना, लिफ्ट मांगे तो भी जान पहचान वालों से। और जान पहचान वालों को एक बात बड़ी है जो बुरी लगती है, वो लिफ्ट देते ही नहीं, जानबूझ के रोकते नहीं, ऐसे देखने लगते हैं, बाइक लेके जा रहे हैं पहले सामने देखेंगे, फिर ऐसे देखने लगेंगे ऐसे,
राबिश द किंग कौन था? ऐसा ही होता है मोस्टली। प्लांटिंग ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा है जो पौधे या पेड़ लगाने। हेल्प क्लीन द एयर, ये हेल्प करेंगे एयर जो हमारी पोल्यूटेड एयर उसको साफ रखने में, साफ हवा मिलेगी। एंड गिव्स बर्ड्स होम्स, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो तरह तरह के पक्षियों के अलग अलग जो बर्ड्स है उनको है जो होम्स मिलेगा रहने के लिए। इफ वी यूज, अगर हम लोग यूज करें क्लीन एनर्जी लाइक सनलाइट, सनलाइट सन से आने वाली अगर जो एनर्जी एकदम क्लीन होगी, एंड विंड, और जो वायु है वो भी एकदम साफ होगी, क्लीन होगी, तो हम आसानी से सांस ले पाएंगे, ज़्यादा है जो समय तक जिंदा रह पाएंगे क्योंकि हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। वी कैन फिक्स पास्ट मिस्टेक्स, अब तक भी ऐसा बोला कि जो पास्ट में हमने मिस्टेक्स की थी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे काटे थे, लैंड को वेस्ट किया, तो वो चीज़ अभी वो चीज़ दोबारा दोहरा के नहीं, रिपीट नहीं करके अभी भी उनके अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर, हर किसी को साथ मिलकर ऐसे चेंजेस करने, यूं नहीं एक जना कर रहा बाकी कोई नहीं कर रहा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से है जो छोटे छोटे स्टेप से है। टुडे कैन मेक द फ्यूचर ब्राइट फॉर लैंड, अगर हम आज हम छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देंगे जो आने वाला फ्यूचर वो ब्राइट होगा। लैंड है जो हमारी वो एकदम साफ रहेगी, समुद्र भी साफ रहेगा, स्काई भी साफ रहेगा। लेट्स स्टार्ट हेल्पिंग राइट नाउ, अभी से है जो एक दूसरे को हेल्प करना अभी से स्टार्ट करना है मिलजुल कर। अब इन पैराग्राफ से भी कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो क्वेश्चंस तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। हम लोगों को पढ़ने हैं, 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं। व्हाट टू प्रॉब्लम्स डज द पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ, अर्थ के लिए दो प्रॉब्लम्स बताई गई थी, ध्यान है आपको। एक तो जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, और आइस मेल्ट होने से जो सीज है, जो समुद्र है, उसके लेवल बढ़ रहे हैं, पानी बढ़ रहा है। व्हाट शुड वी डू विथ प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस, हम लोगों को प्लास्टिक के साथ क्या करना है कि जिससे वो ओशियंस को है जो नुकसान नहीं पहुंचाए, हार्म नहीं करे। तो रीयूज करना है, हमने सीख रखा है। थर्ड वाला है हाउ डू ट्री हेल्प द अर्थ, ट्री अर्थ को किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये जो एयर होती है उनको क्लीन करते हैं, अलग अलग जो पक्षी है बर्ड्स है उनके लिए होम होती है, समझ में आ रही है। लैंड को है जो हेल्प करते हैं। वाई शुड वी यूज सनलाइट एंड विंड एनर्जी, सनलाइट और विंड एनर्जी क्यों यूज करना है, क्योंकि ये दोनों प्योर फॉर्म है एनर्जी की, और ये बार बार है जो यूज किया जा सकती है, कभी खत्म नहीं होंगी। पेट्रोल डीजल तो फिर भी खत्म हो जाएंगे, सनलाइट और विंड एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होंगी। अभी राजस्थान के अंदर आपने देखो जगह जगह सोलर प्लांट लग रहे हैं, है ना, इनसे जो बिजली बनेगी वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट है वो तो हमेशा के लिए रहेगी। और एनर्जी, विंड एनर्जी, तेज हवा चलती है जैसलमेर में, तो वहाँ पे विंड मिल बने होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पंखे बने होते हैं, जो क्या सीन होता है, जो ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं तरीके से, इस तरीके से वो घूमते रहते हैं। और जब घूमते हैं इनके अंदर मैग्नेट मोटर लगी होती है जो सेव करती है, नीचे बैटरी लगी होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेव करती है। ऐसे चलते रहते हैं। आप जैसलमेर कभी जाओ घूमने जरूर देखना, और सोलर प्लांट भी जरूर देखना, ठीक है। आप इनके बारी बारी हम आंसर देते हैं। व्हाट टू प्रॉब्लम डज द पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ, अर्थ के लिए क्या क्या दो बता रखी है। आइस कैप्स आर मेल्टिंग
एंड सी लेवल्स आर राइजिंग। तो मैंने लिख दिया, हम आंसर लिख देंगे। टू प्रॉब्लम्स आर, फर्स्ट का जो है, आइस कैप्स आर मेल्टिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग। आपकी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल राइज हो रहे हैं, यानी बर्फ के जो पहाड़ पिघल रहे हैं और जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ रहा, पानी का जो लेवल है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट शुड वी डू विथ प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस। प्लास्टिक के साथ में क्या करना कि ओशियंस बच जाए। तो यहां पर बात हो रही है रिसाइकल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट ओशियंस। समझ में आई? पैराग्राफ के अंदर से आंसर है, हमने लिख दिया वी शुड रिसाइकिल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, रिसाइकिल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट ओशियंस। दोनों में से जो सही लगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड वाला, हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ। ट्री अर्थ को किस तरीके से हेल्प करते हैं, यहां पर हम लोग पैराग्राफ देख लेते हैं। देखिए, प्लांटिंग ट्रीज हेल्प क्लीन द एयर, एयर को क्लीन रखते हैं, एंड गिव्स बर्ड्स होम, और पक्षियों को रहने के लिए जगह देते हैं। ये देखिए, ट्री हेल्प्स क्लीन द एयर, जो एयर है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें ज्यादा मिलेगी, एकदम साफ मिलेगी, ठीक है। एंड गिव्स बर्ड्स होम्स, और पक्षियों को रहने के लिए घर है जो देते, ठीक है। यहाँ पे गिव आएगा, ठीक है। अगला, वाई शुड वी यूज सनलाइट एंड विंड एनर्जी। ये इससे अटके है चैप्टर से। उसका रीजन ये है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। देखिए, वी शुड यूज सनलाइट एंड विंड एनर्जी बिकॉज दे आर रिन्यूएबल, उनको बार बार बनाया जा सकता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के। दीज सोर्सेज आर एंडलेस, ये सोर्सेज एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नहीं। और शॉर्ट छोटा आंसर लिखना, आपको इतना बड़ा याद नहीं होता है। बिकॉज दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर एंडलेस, कभी खत्म नहीं होंगे। और आप ध्यान रहे, नवोदय में जब आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना, उनके ऑप्शंस दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए इससे क्वेश्चंस बनेगा, दिया रहेगा द टू मेजर प्रॉब्लम अर्थ आर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग, इनसे ऐसे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से एक सही रहेगा, वो हमें बताना। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है, रहता है। चलिए 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 5th वाला क्वेश्चन। राइट द रेसिपी ऑफ शरबत, शरबत की रेसिपी बतानी है। देखिए, शरबत को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। बाजार में एक रूह अफ़ज़ा नाम का मिलता है कि उसको डाला हमने पानी के साथ में, घोला और शरबत बन गया। नहीं, वो सही नहीं है। जब आपने अलग अलग तरीके के शरबत देखे होंगे, सॉफ्ट शरबत देखा है, इस तरीके से नींबू शिकंजी देखी है, इन शरबत अलग है। शरबत का मतलब समझना, शरबत कहते किसको है। शरबत का मतलब है जब हम लेमन को निचोड़ किसी और लिक्विड के साथ में डालते हैं, जैसे पानी के साथ में, उसके बाद में जो चीज बचती है ना, वही हमारा है जो शरबत होता है। शरबत की रेसिपी क्या है शरबत की? सबसे पहला स्टेप है, टेक 2 कप्स ऑफ वाटर, 2 कप पानी लेना है, ठंडा हो तो और अच्छी बात है। एड 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 2 टेबल स्पून आते हैं ना, वो चीनी के डाल के मिक्स करने।
ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस, 1 टेबल स्पून है जो लेमन का जूस उनके अंदर डालना है। लेमन नहीं है अगर आपके पास में तो आप क्या करें, अब लेमन जूस नहीं है, इधर लेमन है तो लेमन भी आप ऐसे ही निचोड़ सकते हैं। ठीक है, मिक्स वेल, अच्छी तरीके से मिक्स करना है इस तरीके से। सर्व कोल्ड, अब जो ठंडा ठंडा वो एक दूसरे को परोसना है, सर्व करना है। ध्यान रहे आप ऐसी स्टाइल भी बना सकते हैं, नींबू काट थोड़ा रख सकते हैं, अंदर पुदीना भी डाल सकते हैं, मिंट बोलते हैं, मिंट भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें डाल सकते हैं। इस तरीके से आई नो दिस नाउ हमने अच्छे तरीके से समझा। ध्यान रहे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से कंटेंट डिलीवर करने का। आपको एक ही काम करना है, आप लोग एक काम कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं तो है जो पेज को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। इतना ही नहीं, इन सब के साथ में अगर मैं बात करूं तो हमारा मोबाइल ऐप भी बना हुआ है, उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से कोर्सेज डाल रखे हैं। आप चाहो तो वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं अपना अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।